कितने इन्वेस्टमेंट से मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करें? ये सवाल हर बार हर एक के मन में आता है और बहुत बार ये सवाल लोग पूछते भी है कि सर हमें मशरूम फार्मिंग में कितना इन्वेस्टमेंट लगाना है। चलो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, जो की पॉइंट्स है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे, जीबीएस मशरूम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा लिमिट। इसके लिए क्या लिमिट है, कितना इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तो कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, इसका लिमिट क्या है, ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो सारा सॉल्यूशंस में हम देखेंगे ही। दूसरा पॉइंट है कि लेबर कॉस्टिंग क्या है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एरिया कौन सा है, वो लेबर कॉस्ट क्या है। तीसरा है जहां पर भी हमारा शेड है उससे क्या हमें रेंट पे करना है, ये भी देखना जरूरी है। चौथा है कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या जा रही है और पांचवा है वाटर सप्लाई, क्योंकि ये सारी चीजों पे हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है और इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड में समझेंगे कि किस तरीके से हमारी कॉस्टिंग्स बढ़ती है, उसको लोअर करने के लिए उसे कम से कम इन्वेस्टमेंट से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात है हमारी इन्वेस्टमेंट कितना लगाना है। हमें तय करना है कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कितना है और उस इन्वेस्टमेंट से हमारा जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितना बन रहा है, प्रॉफिट कितना निकलने वाला है, ये समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पास में ऑलरेडी कैपिटल होता है और कैपिटल होने की वजह से सिर्फ उनको बैच वाइज खर्चा मतलब रिकरिंग कॉस्ट ही लगता है। कैपिटल जो हमारे पास में अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड रहेगा। तो वो लिमिट आप डिसाइड करिए कि मुझे 3,000 से 5,000 से 10,000 से शुरुआत करनी है, या फिर मेरे पास में 3 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करके 2-4 महीने में ये प्रॉपर सीजन में इसका प्रॉफिट निकालना है। तो स्काई इज द लिमिट, स्कोप इज अनलिमिटेड। ये समझना जरूरी है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे कैसे सेल करना है, उस प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल कहाँ होने वाला है, उससे 2 पैसे कैसे मिलेंगे, ये समझ के ही हमें इन्वेस्टमेंट लगानी है। मतलब प्रोडक्शन और मार्केट दोनों भी सही तरीके से समझना है। तो पहले समझते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। समझो आपने छोटे से शुरुआत किया, तो वहां से जितना भी आपका छोटा मार्केट है वो कैप्चर करिए, वहां पे आप सेल करिए। दिस इज बेसिक हमारा है, जो कि 3,000 से शुरुआत किया, हमने 100 बैग्स लगा दिए, जैसे कि 30 रुपए से मतलब एक बैग को 30 रुपए खर्चा आता है। तो सिंपल तरीका है कि वो छोटे से आप शुरुआत करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। बड़े लेवल पे जाना है, कुछ 1000 बैग्स लगाने हैं तो आपको 30,000 रुपए तक खर्चा आएगा। 10,000 तक बैग लगाना है 3 लाख खर्चा आएगा। आपको 1 लाख बैग लगाना है 30 लाख खर्चा आएगा। ये अच्छे से समझिए और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए और आगे जाइए स्टेप बाय स्टेप। लेकिन समय बहुत मूल्यवान है, अभी जो है बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4-5 महीने बहुत बढ़िया, मतलब एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें हम मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। इस मशरूम फार्मिंग से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सिंपल चीज है, बहुत अच्छे नुस्खे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम मार्केटिंग में सिखाते हैं। देखिए ये सेशंस जो होते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशंस, वो बहुत डिटेल्ड में होते हैं। मैं जितने भी टॉपिक्स लाता हूँ, बहुत बार अगर डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ तो बहुत बड़े वीडियोज हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है, वो देखते नहीं है, उनका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट, सही और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाए, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन YouTube वीडियोस पे क्या होता है कि जो भी वीडियोस आप देखने जाते हो तो स्टेप बाय स्टेप आगे आगे आपको दूसरे चैनल के अलग अलग वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन आप ट्रेनिंग्स लेते हो तो सही और अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्राइवेट, अनलिस्टेड और पब्लिक वीडियोस जो इंपॉर्टेंट होती है, वही वीडियोस हम आपको शेयर करते हैं और सर्व करते हैं। वही वीडियोस आप देखते हैं, वो वहां पे अच्छी तरीके से आप सीखते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कोशिश करिए कि समय बहुत मूल्यवान है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो चीज रहेगी कि एक्सपीरियंस बंदा, एक्सपीरियंस पर्सन आप हायर करिए। उस बंदे को प्लांट पे हायर करके उसको काम दीजिए, वो बंदा आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से निकालेगा और एक टीम बनानी है जो आपका मार्केटिंग टीम वहां पे काम करेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कि लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्ट कितना पे करना है, यहाँ पे 2 चीजें रहेंगी। एक है कि एक्सपर्ट लेबर कॉस्ट होती है जो होती है, दूसरी होती है कि जो एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट लेबर कॉस्ट के लिए आपको 20 से 25,000 रुपए पे करना पड़ेगा। डिपेंड है कि आप कौन से एरिया में हो, कितना पे करना पड़ रहा है वहां पे, ये डिपेंड है। लेकिन 20 से 25,000 एक्सपर्ट मशरूम ग्रोवर का होता है। अगर कोई सामान्य मशरूम ग्रोवर है तो उसको 10-15 हजार तक हम सैलरी पे कर सकते हैं। और कहीं गांव खेड़े में हो
तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस बंदे नहीं मिलेंगे, एक्सपर्ट लोग नहीं मिलेंगे जो मशरूम फार्मिंग में अच्छे। लेकिन उसके ऊपर दूसरा एक सोल्यूशन है, उनको सिखा तो सकते हैं और कम समय में वो सीख के मशरूम का फार्मिंग काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये समझाना जरूरी है लोगों को, अपने लेबर लोगों को जो हमारे पास में वर्कर्स है, जो काम करने वाले हैं, उनको स्किल्ड लेबर कैसे बनाए, उनको स्किल्ड पर्सन कैसे बनाए, इस फार्मिंग में कैसे लेके आए और वो हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से कैसे करके दे, इसके ऊपर हमें सोचना बहुत जरूरी है और तभी यह सही से काम हो सकता है। तो लेबर कॉस्टिंग में एक तो एक्सपर्ट लेबर लाइए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करिए, या फिर जो एक्सपर्ट नहीं है उनको हायर करिए और उनको कुछ लोवेस्ट सैलरी में, मतलब जो भी सैलरी होती है, क्योंकि एक्सपर्ट के लिए तो 20-25 हजार रुपए देने पड़ेंगे, इसको हमें 5-10 हजार में ही हमारा काम हो जाएगा। तो उनको भी आप सिखा के आगे जा सकते हो। तीसरी चीज है रेंट। मशरूम का रेंट कितना है? चाहे आप गांव में हो, ऑलरेडी कैपिटल है, आपने शेड बनवाया है, तो वहां पे आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप शहर में हो जहां पे आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, वहां पे रेंट के साथ में और भी 2 चीजें आगे हम चौथी और 5वीं डिस्कस करने वाले हैं, जिसको भी पैसे पे करने हैं, पे करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हिसाब से हमें आगे जाना पड़ता है। तो इसलिए रेंट से अगर शेड ले रहे हो तो वहां पे आपका खर्चा जा रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना एरिया का शेड है, कितना हमें रेंट पे करना पड़ रहा है और वहां से हमें कितना प्रॉफिट निकलेगा। वही अगर फ्री में आपको कोई शेड मिल रहा है तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ रेंट देने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि रेंट देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप अपने हिसाब से मशरूम फार्मिंग कर सकते हो। चौथी चीज है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप तो ऑटो फॉगिंग सिस्टम्स वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के मशरूम फार्मिंग हम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हो तो सोने पे सुहागा, मतलब वहां पे हम मशरूम फार्मिंग करने के लिए हम काफी अच्छे से फॉगर सिस्टम्स लगा के, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके फॉगर सिस्टम्स में हम मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। और लास्ट और आखिरी पॉइंट है हमारा, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे अभी, कि वाटर सप्लाई, वाटर कॉस्टिंग। क्योंकि ऐसी कुछ जगह होती है जहां पे रेंटेड शेड लेते हैं या माइड्स में भी जाते हैं, या फिर कहीं भी कमर्शियल एरिया होता है, वहां पे वाटर का पैसा आपको पे करना पड़ता है, पानी का पैसा पे करना पड़ता है, और जितना भी आप पानी यूज कर रहे हो उसी हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो सिंपल मशरूम फार्मिंग रिलेटेड टू द वाटर, क्योंकि विदाउट वाटर हम मशरूम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। मशरूम फार्मिंग वाटर के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए ये सारा कॉस्टिंग निकालना जरूरी है। चाहे शेड का रेंट रहे, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट रहे, आपका वाटर बिल रहे और लेबर कॉस्टिंग रहे, शेड का रेंट रहे, ये सारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है और उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये ध्यान में रखिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके के वीडियोस आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस तरीके के, कौन से टॉपिक पे आप नया वीडियो चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।